हेलो दोस्तों, आपके लिए मैं आज लाई हूँ नई कहानी गणेश जी की। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जय गणेशा। एक दिन राजा के 5 बहुएं थी और सबसे छोटी वाली बहू गरीब पियर से थी। वो शादी करते से उनके माँ बाप दोनों मर गए थे। तो क्या हुआ कि वो उसको काम वाम कुछ आता नहीं था। वो अकेली बेटी थी उसके माँ बाप के। तो उसने क्या करा कि उनके सास ससुर ने बोला कि चल सारी बहुएं खेत में मक्की खोदने जा रही है, तू भी जा। बस सबके साथ वो भी मक्की खोदने जाती थी। वह ऐसे कर करके वो थोड़े बहुत खोदती और थोड़े बहुत घास रखती और ऐसे कर करके उसके मक्की बड़ी हो गई। फिर उसने कहा कि भाई मक्की काटने जाओ, सारी बहुओं के साथ तुम भी मक्की काटने जाओ। वो भी मक्की काटने जाती तो वो इधर से उधर, इसी खेत से उधर पार तक जाती तो एक गोड़ मक्की का रख देती। तो जेठानियाँ उससे पूछती कि क्यों भाई ये गोड़ क्यों रखा मक्की का? क्योंकि ये मेरे गणेश जी के चूहे के लिए है, मेरा गणेश जी का चूहा आएगा तो खाएगा। वह ऐसे कर के बहुत दिन बीत गए। सासू ससुर के सामने उसने शिकायत करी सारी जेठानियों ने कि भाई एक एक हर 5 में तो एक एक रखती गई, तो ये तो पूरा गणेश जी को खेत रख देगी तो अपन लोग क्या खाएंगे। तो गणेश जी के दिन आया। फिर उसने कहा कि सासू जी मैं तो मक्की खोद काटने नहीं जाऊंगी। कि क्यों भाई? कि क्योंकि आज तो मेरा गणेश चतुर्थी का व्रत है, मैं तो गणेश जी को लाऊंगी और घर में उसको बिठाऊंगी और 11 दिन उनकी पूजा करूंगी, फिर उनको विसर्जन करना है। तो उसने कहा कि ये कौन से नियम लाए? ये नियम तेरे माँ बाप मर गए, तेरे माँ बाप के साथ गए, या कोई नियम नहीं चलेगा। काम करो, खेती में काम करते को जोर आता है, जो सारे नियम लेके बैठ जाती है यहाँ पे। उसने तो कहा कि भाई नहीं मैं तो लाऊंगा। जिद करी तो उसने सासू ने और जेठानियों ने उसको मार पिटा कर कुरा के घर से बाहर निकाल दी। वो रोती रोती घर से बाहर गई। थोड़ी दूर गई, अंधेरा हो गया। एक कुएं पे जाके बैठ गई। अंधेरा हो गया। रात भर उस कुएं के इमली का पेड़ था, उसके नीचे जाके सो गई। और सुबह हुआ, पनियाना सारी पानी भरने आई तो उसने कहा कि भाई क्या हुआ भाई, यहाँ क्यों बैठी है? कि यहाँ क्यों बैठी हूँ कि मेरे माँ बाप तो मेरे शादी करा के मर गए और मेरे सास ससुर ने मेरे पति मेरा परदेश कमाने गया 12 साल के लिए, और मेरे तो सासू ससुर ने जेठानियों ने मेरे को मार पीट के बाहर निकाल दी। तो उसने कहा भाई वाह भाई अब क्या करें, अब कौन ले जाए भाई? वो तो वही नई बहुएं हैं, उनको भी सासू ससुर डांटे, कौन ले जावे? ऐसे पानी भर के सारी औरतें चली गई, वो वहाँ अकेली बैठी रही। इतने कुमार और कुमारन दोनों आए तो वो गधेड़े पे मिट्टी लेके जा रहे थे। तो उसने कहा भाई तू यहाँ क्यों बैठी है भाई अकेली? तो उसने उसी को भी वही बात सुनाई। तो उसने कहा, कुमारन ने कहा कि भाई इसके भी माँ बाप नहीं है, अपने भी बेटी नहीं है, और इसको सासू ससुर ने मार पीट के भगा दी, तो अपने भी 2 रोटी से तो इंसान क्या खोटा, अपने साथ ले चले। तो कुमार ने कहा भी ले चल, तेरे को शौक है तो ले चल और बेटी बना के ले चल अपने घर पे। वह उसने कहा कि तू मेरी बेटी बनेगी? तो कि हाँ मेरे माँ बाप है ही नहीं मेरे को, चलो भाई। वह उस भी उन कुमार के साथ चल गई। वह गई तो कुमार तो उस मिट्टी से बर्तन बनाता और वो उसके साथ साथ गणेश जी बनाती, वो मिट्टी के गणेश जी बनाती। उसके अंदर तो गणेश जी बना के पूरा हॉल भर दिया। अब कुमारन के मिट्टी लेने लोग आवे तो वो बर्तन लेने लोग आवे मिट्टी के, तो बर्तन को तो नहीं देखे और उनके गणेश जी की मूर्तियों को देखे। तो इतनी अच्छी सजाई उसने। तो वो कुमार तो उस मिट्टी के बनाए हुए मटके के कलर करे और वो गणेश जी के बेटी कलर करे। तो उन्होंने बहुत अच्छे गणेश जी सजा दिए। तो लोग तो एक तो मटकी लेने आवे और 10 उनको मूर्तियाँ उठा के ले जावे, और ऐसे मूर्तियाँ उनके तो अच्छी बिकने लग गई। उनके तो बहुत सारे पैसे आ गए। जब उसने वही गणेश चतुर्थी का दिन आया तो उसने कहा कि माँ के पिताजी को पूछो कि अपन भी एक छोटी सी मूर्ति अपने ताक में इनकी स्थापना कर देवें और अपनी 11 दिन पूजा करें क्या? तो उसके पिताजी ने कहा इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, मूर्तियाँ तू बना रही है और मूर्तियाँ अपने अच्छी बिक रही है, और गणेश जी की मूर्ति की स्थापना कर देगी तो और अपने अच्छी मूर्तियाँ बिकेगी, तू तो कर दे।
तेरे साथ साथ हम भी पूजा करेंगे। वाह, तो कुमारन और कुमार और उनकी बेटी तीनों सुबह सुबह नदी नहाने जाते, नहा धो के आते, गणेश जी की पूजा करते और फिर उनके मिट्टियाँ बनाने का काम शुरू कर देते। ऐसे कर करके उनके तो 11 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, 11 दिन उसके तो विसर्जन की दिन था और उसने तो 11 दिन में बहुत सारी उसके तो मूर्तियाँ बिक गई और ठाट पाट हो गए घर में उसके तो बहुत सारे। तो उसने बेटी ने कहा कि भाई पिताजी अपने बहुत पैसे आ गए, अपने तो पूरे गांव के लोगों को विसर्जन में बुलावे और ढोल नगारे सारे अपने तो बैंड बाजा सब बुलावे। तो उसने कहा तेरी इच्छा हो जो कर, तू सारा खर्चा, तेरी इच्छा हो जितना खर्चा कर, तुझे फुल छूट है। वह उसने तो बैंड बाजे ढोल नगारे सारे बुलाए और पूरे गांव के लोग विसर्जन में आए। हाँ, वो लोग आरती कर रहे गणेश जी की, इधर वापस पनियारियाँ पानी लेने गई और उसके घर में 12 साल हुए पूरे और उनके पति परदेश कमा के आ गया घर पे आके पूछे कि भाई माँ मेरी पत्नी कहाँ है, कहीं होगी कहीं पियर, मेरे को नहीं पता। उसने जवाब नहीं दिया और उसकी भाभी को बोला भाभी मेरी पत्नी कहाँ है, मेरे को नहीं पता, पियर वियर गई होगी। दूसरी ने बोला कहाँ है मेरी भाभी, दूसरी को बोला तो उसने ऐसे ही जवाब दिया। तो फिर उसकी बहन ने बोला कि ये सब साली झूठ बोल रही है। उनके भाई को मैं सच बताती हूँ तेरे को, रुक जा तू। तो उसके माँ बाप तो उसकी शादी कराते से मर गए। तो दिमाग तो लगा तेरी माँ और भाभियाँ केरी जिसमें कि उसके माँ बाप तो शादी करा के मर गए, उसके कोई भाई नहीं और बहन नहीं, वो पियर कहाँ जाएगी, तू उनको पूछना ये बात। फिर उसके पति को याद आया कि भाई बात तो मेरी बहन सही बोल रही है। तो फिर भी पूछने गया तो किसी ने जवाब नहीं दिया। तो उसने कहा कि भाई मैं बताती हूँ तेरे को कि ये तो मार पीट के उसको भगा दी, वो गणेश जी का स्थापना कर रही थी जो उसको भगा दी मार पीट के। अब उनको तो गए को बहुत दिन हो गए, अब कहीं मरा गई होगी, उसको तो सांप डिंडो खा गए होंगे। उसने कहा नहीं, वो गणेश जी की अगर पूजा करती थी न उसको भेजा मारा पीटा तो उसको गणेश जी कुछ नहीं होने देंगे, मैं उसको जिस भी धरती के कोने में छुपी होगी तो उसको मैं ले आऊँगा। ऐसे करके उसने गणेश जी से प्रार्थना करके घर से निकल गया, उसी परगट पे जाके बैठ गया। और उसी परगट पे जाके बैठा तो पन्यारों ने कहा कि भाई उठ भाई यहाँ से, यहाँ क्यों बैठा है। और कई साल पहले तो यहाँ कोई एक लड़की आके बैठी थी जो वो बता रही थी कि मेरे कोई माँ है नहीं, बाप है नहीं, मेरे भाई बहन नहीं, मेरे सासू ससुर ने मार पीट के भगा दिया और अब ये आके यहाँ पे बैठा है, अब इसको किसने मार पीट के भगाया। औरतों की तो बात मन में रहती नहीं है, अब औरतें सारी बातें करती जा रही है कि वाना रहने देना, तेरे क्या करना, उसको तो वो कुमार बेटी बना के ले गया पर इसको कौन बेटा बना के लेके जाएगा। अब उसने तो ध्यान लगा के सुना, उसको कहा कि भाई तुमने क्या बात कही, एक बार और रिपीट कहो, क्यों तेरी नौकर है क्या रिपीट के भेजो। अरे भाई कहो तो सही तुमने क्या बात कही। कुछ नहीं, हो कई साल पहले यहाँ पे एक वो औरत आई थी जो वो यहाँ पे बेचारी रोरी धोरी थी और बेटी थी और उसको एक कुमार था जो उसको बेटी बना के उसके घर पे ले गया। और आज उसके तो बहुत के बैंड बाजे करे उनके तो घर पे ढोल नगारे बज रहे हैं, उसके तो के घर के बाहर पब्लिक ही नहीं मारी है, इतनी पब्लिक घर पे उसके केटी हो रही है। और वो तो गणेश जी की पूजा करती है और गणेश जी का उसके तो विसर्जन है। आज हम भी देखने जा रहे हैं सब, हमको भी जल्दी जल्दी पानी भरना है, तुम हमारा टाइम क्यों खराब कर रहे हो, हमको जानने दो। बात भी उसको पूरी बता दी और उसको भी बोल दिया कि भाई हमारा टाइम क्यों खराब कर रहा है, हमको जानने दो। औरतों की तो बात यही होती है। वहाँ वो लेके पूछता कुमार के घर पे जा पहुँचा और उसके पीछे पीछे उनके ससुराल वाले, उनकी देरानियाँ जेठानियाँ और उनकी वो सास ने, ससुर ने, जेठ ने, ननद ने सारे आ गए। वहाँ उन छोरे के पीछे पीछे वही कुमार के घर जा पहुँचे। वाह, वो तो सबको आरती देती जा रही, उनके घर पे तो आरती हो रही, जो सबको गणेश जी की आरती देती जा रही और सबको देखती जा रही कि कहीं इसी भीड़ में मेरा भी पति और मेरी भी सास और कहीं मेरे ससुराल वाले भी दिख जावे। और उसी भीड़ में तो सबको वही आरती देती जा रही और सब आरती करते जा रहे और वापस दूसरे से ले रही और तीसरे को दे रही और दूसरे को करा रही आरती और तीसरे को दे रही। पीछे पीछे जाके उसके पति और उनके ससुराल वाले सारे खड़े। वहाँ उसको
वो तो अच्छे नए कपड़े जेवर एवर पहन रखे। उसके पति ने तो उसको पहचाना नहीं कि ये मेरी पत्नी है, पर उसने उसके पति को पहचान लिया। हाँ, उसके पति को आरती दी। उसने पति ने आरती करी और उसके आंखों में से आंसू निकल गया। तो उसने कहा, भाई सबको तो तू आरती दे रही है, सबके तो आरती दी, जब आंखों में आंसू नहीं आया और मेरे तक आई तू, और तेरे आंखों में आंसू क्यों निकला? भाई मेरे को गणेश जी की आरती कराने की मर्जी नहीं है क्या तेरी? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। वह उसने थाली पकड़ के उसके पति के साथ में उसने भी आरती कर ली। उसका पति आरती कर रहा था तो उसने भी थाली के हाथ लगा दिया, पति के साथ में उसने आरती कर ली। और जेठानियों को, देरानियों को, सारी को, ननंद को, सबको आरती करवा दी। सासू ससुर का नंबर आया और आरती उनके हाथ में दे के और उसने से कहा, मेरे पाँव में कुछ चुभ गया। ऐसे होके नीचे झुक गई और दोनों पैरों के हाथ लगा के और उसने धो दे दिया। वह उसका भी फर्ज उसने पूरा कर दिया। और ऐसे सासू के भी नंबर आया, सासू को भी धोख लगा दिया। ससुरे जी के भी नंबर आया, ससुरा जी को भी धोख लगा दिया। पब्लिक कोई पता नहीं चलने दिया। उसने उसका काम पूरा कर लिया। वह उसकी माँ उसको सारा महसूस कर रही थी कि मेरी बेटी किसके साथ क्या करती है, किसके साथ क्या करती है। उसकी माँ सारा उसका महसूस कर रही थी। वह ऐसे करके गणेश जी का विसर्जन करके आए, वापस घर आए। और अब वो बेटा, उनके ससुराल वाले और सारे उसके पीछे पीछे घर पे आ गए कि ये है कौन है, जानी पहचानी लग रही है, ये अपने से नज़र नहीं चुरा रही है, अपने साथ के साथ नज़र मिला रही है, और ये है कौन है। वह ऐसा करते करते इनके साथ वो सारे आ गए। आके फिर उसकी माँ ने पूछा कि भाई मुझे देख बेटी, जो भी बात हो जो मेरे को बता दे, मैं तेरी माँ हूँ। माँ को कोई बेटी बात नहीं छुपाती है, और तू सारी बात मेरे को बता, हुआ क्या और है क्या। तो कि कुछ नहीं है माता, ये मेरे पतिदेव है, ये मेरे सासू ससुरा है, इसने मेरे को मार पीट के भगाया, पर ये मेरे पतिदेव है और ये मेरे सास ससुरा है। तो के उसने सब उससे माफ़ी मांगने लगे और हाथ जोड़ने लगे और कि गणेश जी की पूजा हमने नहीं करने दी, जो हमारे सारा धन भी नष्ट हो गया, सारे खेत कूड़े बिक गए और हम कटोरा लेके पूरी नगरी में भीख मांग रहे जैसी स्थिति हो गई हमारी। और अब हम गणेश जी बिठाएंगे और साथ हमारे चल तू। तो उसने कहा नहीं, मेरे माँ बाप ने मेरा सहारा बने और मैं वहाँ रो रही थी, कर रही थी, मेरा कोई नहीं था, तब इन्होंने मेरे को सहारा दिया। अब मैं इनको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। तो फिर बाप ने और माँ ने कहा कि भाई हम तो बूढ़े हैं, कल को मर जाएंगे, तेरा घर क्यों तोड़ती है भाई हमारे लिए, जा तू और तेरा घर को बसा, और जब भी तेरा मन होवे जब यहाँ पे आ जाना, तेरे लिए ये खुले पड़े हैं, तेरे लिए द्वार, जब भी तेरा मन पड़े जब तू आ सकती है, और जब भी तेरे को हमारी याद आवे जब तू आ सकती है हमारे यहाँ। और हम तो बूढ़े बूढ़ी हैं, कल को मर जाएंगे, और तेरा घर बसा तू, तेरा पीछे का सहारा कोई नहीं बनेगा। और बेटी को समझा बुझा के उनके ससुराल वालों के साथ भेजी, और हाथी घोड़े और हीरे जवारे बहुत सारे उसने दहेज में दिए, और बेटी को विदा करी और उनके घर बसाया। और उसने कहा कि मैं चलूँ तो सही, पर एक शर्त पे आपके साथ चलूँ। तो कि हाँ बता। तो कि मैं हर साल तो गणेश जी की पूजा करूँगी और गणेश चौथ के दिन गणेश जी लाऊंगी, और विसर्जन के दिन इनका विसर्जन होगा ठाट पाट से, जब भी मैं आपके साथ चलूँ। तो उसके सास ससुर ने और पति ने ये बात मंजूर करी कि नहीं, तू क्या पूजा करेगी, तेरे साथ साथ हम भी पूजा करेंगे। हम तो मूर्ख थे, हम गणेश जी को इतना नहीं मानते थे, इसकी वजह से सारा हमारा ये सब कुछ हुआ है। और आज से गणेश जी की उसने भी पूजा शुरू कर ली, और वहाँ से ही वो पियर से मिट्टी के गणेश जी उठा के ले गई और गणेश जी की पूजा करती रही और लाती रही और विसर्जन करती रही। जय गणेशा। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट भी कीजिए।